वेलकम टू एमपी गौरव प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर से करंट अफेयर के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में बच्चों को कोविड-19 का टीका देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बच्चों को कोविड-19 का टीका देने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है। कौन बना है? तमिलनाडु बच्चों को टीका देने वाला पहला राज्य बना है। तो तमिलनाडु देश का पहला राज्य है जहां पर 18 साल तक के बच्चों को कोविड-19 का टीका दिया गया है। और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने बुधवार को यह बयान दिया था। अब बात तमिलनाडु की है तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई का पहले नाम था मद्रास, लेकिन सन 1996 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? आपका नाम बदल कर इसका कर दिया चेन्नई कर दिया गया। ठीक है। चेन्नई के राज्यपाल कौन है? वो तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आपके आर.एन. रवि। कौन है? आर.एन. रवि राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु की स्थापना हुई थी, पुनर्गठन हुआ था उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक, 39 लोकसभा की सीटें हैं, 18 राज्यसभा की सीटें हैं और 234 विधानसभा की सीटें हैं। चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया? चेन्नई में खोला गया। इसके अलावा कोरोमंडल तट कहाँ है? तमिलनाडु के तट पर है। इसके अलावा याद रखिएगा तूतीकोरन, चेन्नई, एन्नौर, नागपत्तनम, कन्याकुमारी, पुदुचेरी और कुड्डू बंदरगाह कुड्डलूरू, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। इसके अलावा याद रखिएगा देश का पहला संगीत संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो तमिलनाडु में। इसके अलावा भरतनाट्यम और कालियट्यम दोनों शास्त्रीय नृत्य कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। सबसे लंबा बीच मरीना बीच जो है वो कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। 13 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। कंबम घाटी तमिलनाडु में है। चेम्बरमबक्कम, कालीवेली, बीरानम और पुलिकट झीलें सबके सब कहाँ हैं? आपकी तमिलनाडु में। इसके अलावा विलिंगटन, क्रोकोडाइल और पंबम, रामेश्वरम, अंडाकच्चितुयु जो द्वीप हैं वो कहाँ हैं? आपके सब तमिलनाडु में है। इसके अलावा गिंडी, मन्नार, इंदिरा गांधी, मुदुमलाई और मुकुर्थी ये सब के सब आपके नेशनल पार्क कहाँ? तमिलनाडु में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो अभी चुना गया है अजय कुमार को। किसको? अजय कुमार को आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक चुना गया है। ये है अजय कुमार। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है। इसके अलावा आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में ये 1937 में मुंबई में आ गया। आरबीआई में 4 उप गवर्नर होते हैं और 1 गवर्नर होता है। ठीक, वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं और उप गवर्नर हैं 4। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व खाद्य दिवस जो हाल ही में मनाया गया आपका 16 अक्टूबर को पूरी दुनिया में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व, इनमें अंतर क्या है? राष्ट्रीय केवल देश में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय 2 देशों में, 1 देश से अधिक में, और विश्व पूरे विश्व में। तो 16 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत 1945 में हुई थी। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन फाओ मुख्यालय कहाँ है? कृषि करोगे तो रोम कापेगा, रोम में है। ठीक है, रोम इटली में है। याद रखिएगा 16 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। बात करते हैं नेक्स्ट की। हाल ही में डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। ठीक है, कौन है? जी सतीश रेड्डी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा डीआरडीओ कि किस लैब में
APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। तो किस लैब में किया गया? विशाखापत्तनम लैब में। अब विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का एक R&D विंग है, ठीक है, याद रखिएगा। DRDO का हेडक्वार्टर आपको बता ही दिया हमने। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, तो आंध्र प्रदेश की बात है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। राजधानी, 3 राजधानियाँ हैं, एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य जिसकी 3 राजधानियाँ हैं, अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल, ठीक है। 3 राजधानियाँ आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश का विघटन 2 जून 2014 को हुआ था। इससे तेलंगाना एक नया राज्य निकला था। CM कौन है आंध्र प्रदेश के? तो जगन मोहन रेड्डी हैं, ठीक है। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल आपके आंध्र प्रदेश के हैं विश्वभूषण हरिचंद्रा। इसके अलावा 25 लोकसभा की हैं, 11 राज्यसभा की हैं और 175 विधानसभा की सीटें हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। 1953 में इसका स्थापना हुई थी और JVP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इनके द्वारा इसकी स्थापना हुई। जितनी भी योजनाएं जगन्ना और अम्मा और YSR से शुरू होती हैं वो सब कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की होती हैं, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर आया और आंध्र प्रदेश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन आंध्र प्रदेश का ही है। अक्वा मेगा फूड पार्क स्थापित करने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य है। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? आंध्र प्रदेश में ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पेरू के लीमा में आयोजित IISF इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन जो है, शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा पहला, ठीक है। तो भारतीय शूटर्स को नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। पेरू के लीमा में ये आयोजित हुई थी विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 16 स्वर्ण पदक समेत 40 पदक लेकर आए। 40 मेडल जीते भारत ने, इसमें 16 गोल्ड मेडल थे, ठीक है। और इसमें 4 भारत की मनु भाकर ने 4 गोल्ड मेडल जीते। वहीं 14 साल की नायमा कपूर ने भी 25 मीटर पिस्टल में एक गोल्ड मेडल जीता। किसने? नायमा कपूर ने। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, पेरू, तो ये रहा मैप में पेरू। दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, राजधानी है लीमा, करेंसी है सोल और एक सोल में 19 रुपया होते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रपति हैं पेड्रो कैस्टिलो। कौन है? पेड्रो कैस्टिलो। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किसे CISF के नए अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कौन चुने गए हैं? तो नीना सिंह को। किसको चुना गया है? नीना सिंह, जो कि एक IPS अधिकारी हैं। राजस्थान पुलिस की पहली महिला IPS भी रही है। इनको चुना गया अभी अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में। CISF का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो बनी है दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख हैं जो 15 साल की हैं, 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। भारत की नई महिला ग्रैंड मास्टर ये बन गई हैं और महाराष्ट्र की इस खिलाड़ी ने कहाँ की है? महाराष्ट्र की हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो 1979 में जन्मी, अच्छा वो अलग चीज़ है। हाल ही में किस राज्य के मिंडोली केला को GI टैग दिया गया? तो गोवा के मिंडोली केला को GI टैग दिया गया। तो गोवा के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजे, मसालेदार खाजे, मिठाई, हरमल मिर्च और मिंडोली केला, इन सबको GI टैग दिया गया। जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, भौगोलिक संकेत 10 साल के लिए दिया जाता है। जब किसी भी जगह की वस्तु या कोई खाद्य पदार्थ विश्व प्रसिद्ध हो जाता है तब दिया जाता है। बात गोवा की है, तो ये रहा मैप में गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। पणजी मांडवी नदी के किनारे बसा है और गोवा में मारवा गोवा बंदरगाह है। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गोवा में सेंट जेवियर भारत का सबसे पुराना चर्च है। गोवा में आपका गोवा किसने बसाया था? पुर्तगालियों ने बसाया था, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, और गोवा पे ही आपका कौन सा कोंकण तट लगता है? महाराष्ट्र और गोवा पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CM कौन है? तो CM है प्रमोद सावंत
और राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने मंदिर के आभूषण पिघलाने की योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु के सीएम ने। किसने? तमिलनाडु के सीएम ने मंदिर पिघलाने की योजना शुरू की है। अब तमिलनाडु की चर्चा पहले ही कर चुके हैं, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसने माई पार्किंग ऐप का शुभारंभ किया है? तो युवा और खेल और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने माई पार्किंग ऐप का शुभारंभ किया है। इस ऐप से दक्षिणी निगम के पार्किंग स्थलों की कुल क्षमता का आसानी से पता चल सकेगा और अगर जगह नहीं हुई तो दूसरी पार्किंग खोली जाएगी। इस ऐप को वाहन ऐप, फास्टैग, ई चालान एवं अन्य सरकारी उपक्रमों के साथ जोड़ा गया है, एकीकृत किया जाएगा। ठीक है, अनुराग ठाकुर जो कि युवा मामले मंत्री, ठीक है, और प्रसारण मंत्री और युवा खेल मंत्री हैं। इससे पहले कौन थे खेल मंत्री? किरेन रिजिजू थे। ठीक, हाल ही में किसने स्वचालित ईंधन भरने की तकनीकी यूफिल लॉन्च की है? तो बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल ने ये चालू की है। अभी वर्तमान में हेड कौन है इसके? तो हेड हैं आपके अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह बीपीसीएल के हेड हैं। हेडक्वार्टर का मुंबई में है, याद रखिएगा। ठीक, तो बीपीसीएल 500 कंपनी में कौन से नंबर पर आया? 287वें नंबर पर आया है इस साल, याद रखिएगा। 2005 में जो भारत सरकार तीसरी सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधन कारखाना है बीपीसीएल। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में कौन सी इस पर रहा है? तो सैमसंग। कौन रहा है? सैमसंग। सैमसंग की स्थापना 1 मार्च 1938 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? सियोल, सियोल में है, साउथ कोरिया का। और वर्तमान में हेड कौन है? ली जाए यंग। कौन है? चेयरमैन या हेड ली जाए यंग हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, हाँ, किसकी बात हो रही थी? तो हाल ही में फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में कौन सी पर? सैमसंग रहा। इतिहास की ली बुंग चल द्वारा स्थापना की गई। इसकी स्थापना किसने की थी? ली बुंग चल द्वारा 1938 में की गई थी सैमसंग की स्थापना। और बुंग चल ने कंपनी की स्थापना फल के व्यापार से की थी। 1960 में से इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापार में बना दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। जो फोर्ब्स है विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की वार्षिक सूची जारी करता है। फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 में देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को देश में पहला स्थान दिया गया। विश्व स्तर पर दुनिया की 750 बहुराष्ट्रीय और बड़ी कंपनियों को शामिल किया गया, जिसमें रिलायंस 52वें नंबर पर रहा। ठीक है, याद रखना। बढ़ते हैं आज का आंसर ऑफ डे की तरफ। तो हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर आईपीएल खिताब जीता। कौन सी बार जीता? चौथी बार जीता। ठीक है, कई बच्चों ने इसका रिप्लाई किया और उन्होंने सही रिप्लाई दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ डे की। तो हाल ही में कौन सा देश सबसे अधिक विदेशी ऋण स्टॉक वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हुआ? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या भूटान? आप लोग कमेंट करके रिप्लाई करिए, इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके करिए। अगर अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबसे प्यार भरा जय हिंद।